गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्कीम टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीपी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी फैमिलीज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो फैमिलीज पर होगा, तो फैमिलीज को पढ़ने से पहले हमें उसको डिस्क्राइब करने का तरीका आना चाहिए। कुछ हमें टर्मिनोलॉजी हमें आनी चाहिए कि हमें फ्लावर को कैसे आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से स्कीम हम यूज करते हैं। तो चलिए आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका हैबिटाट क्या है, अर्थात उसका प्राकृतिक आवास क्या है, क्या वह कल्टीवेटेड है या वह वीड है। सेकंड हम देखते हैं उसका हैबिट। हैबिट का मतलब होता है उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति कैसी है। क्या वह एनुअल है, वार्षिक है, बाइनियल है, 2 वर्षीय है या पेरिनियल हर्ब है। मतलब वह काफी समय तक अगर जीवित रहता है लंबे समय तक, तो उसको हम कहते हैं वो पेरिनियल हर्ब है। हर्ब कैसा है, अगर वो प्रोस्ट्रेट है यानी जमीन से एकदम सटे हुए है, इरेक्ट है, खड़ा है, क्रीपिंग है, डिकम्बेंट है। डिकम्बेंट का मीन्स होता है कि लाइन प्रोस्टेट विद टिप अपवर्ड। पहले तो प्रोस्टेट रहेगा, फिर उसकी टिप ऊपर की ओर निकलती है, तो उसको हम कहते हैं डिकम्बेंट। और प्रोकम्बेंट में हम ये देखते हैं कि वो बिल्कुल लाइन प्रोस्टेट, उसकी टिप्स ऊपर की ओर नहीं निकली हुई होती हैं। हम यहाँ पर हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। ये देखिए प्रोकम्बेंट एंड डिकम्बेंट। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वह श्रब है, अंडर श्रब है, ट्री है, या हमने देखा कि ये हर्ब है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कहीं वह पैरासाइट तो नहीं है या एपीफाइट है, किसी और प्लांट पे ग्रो कर रहा है स्टेम के ऊपर, या जीरोफिटिक कैरेक्टर है, या वह हाइड्रोफाइट है, जलीय आवास में रहता है। तो ये सब स्वभाव या उसकी प्रकृति हम देखते हैं। देन आता है रूट। रूट हम देखते हैं किस तरह की रूट है, टेप रूट है या एडवेंटिशियस रूट है। टेप रूट के अंदर क्या होता है कि एक जो मेन रूट होती है वह नीचे की ओर ग्रो करती है। जो एडवेंटिशियस रूट होती है उसमें जो प्राइमरी रूट्स तो खत्म हो जाती हैं, और जो नई रूट्स होती हैं या तो स्टेम से, लीव्स से निकलती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। इसके बाद देखते हैं कि रूट ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। इसके अलावा भी रूट्स में कई मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, क्योंकि ये स्टोरेज रूट्स हैं, उनमें फूड स्टोर है। कॉनिकल, ट्यूबरकुलर, अगर इस तरह का है तो ये फैसिकुलेटेड है। इसके बाद भी जैसे क्लाइंबिंग हम यहाँ देखते हैं रूट्स हैं, जैसे पोथोस में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर ये न्यूमेटोफोर्स हैं, प्रोप रूट है जो बर्गद में देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से कई तरह के रूट्स के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। ना स्टेम। स्टेम हम ये देखते हैं कि कैसा स्टेम है, हर्बेशिये से सक्यूलेंट से, यानी जूसी हो गया है वह, थिकी, फ्लैशी और जूसी, जिसके अंदर रिजर्व फूड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सक्यूलेंट। स्ट्रबी है या फिर वुडी है, वुडी यानी मजबूत है, कठोर है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इरेक्ट है, प्रोस्ट्रेट है, ट्विनिंग है या क्लाइंबिंग है, ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। ब्रांचिंग भी हम देखते हैं कि किस तरह की ब्रांचिंग हो रही है, रेसिमोस है या साइमोस है, या यूनिपेरस ब्रांचिंग है, बाईपेरस और मल्टीपेरस ब्रांचिंग है। ड्यूरेशन हम ये देखते हैं कि एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल है। देन हम स्टेम की सरफेस को ऑब्जर्व करते हैं कि सरफेस कैसी है, ग्लाउकस है या ग्लैब्रस है। ग्लाउकस में क्या होगा, जो शाइनिंग सी हमें पत्ती दिखाई देगी। ग्लैब्रस के अंदर वह डल सी दिखाई देती है। इसके अलावा हेयरी सरफेस है या स्पाइनी है या वैक्सी है, तो ये सरफेस भी हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसी है। देन कई बार स्टेम के मॉडिफिकेशन भी हमें देखते हैं कि कई बार राइजोम के रूप में है, ट्यूबर है या बल्ब है, कॉर्म है, रनर है, सकर है, फिलोक्लेड है। तो ये सब हम उसमें भी देखते हैं कि कहीं टेंड्रिल है में रूपांतरित है या थोन में रूपांतरित हो गया है स्टेम, तो ये सब भी उसमें हम देखते हैं। देन हम शेप पे आते हैं। शेप हम ये देखते हैं कि सिलेंड्रिकल है, एकदम राउंड सरफेस है, या एंगुलर है जिसमें रिजेस देखने को मिलते हैं, या रिब्ड है या फ्लैटेंड है, एकदम चपटा है, तो ये सब भी हम ऑब्जर्व करते हैं। फ्लैटेंड इंटरनल अपीयरेंस हम देखते हैं कि वह सॉलिड है
या होलो है। अंदर से अगर पूरा खोखला है तो होलो कहलाएगा, सॉलिड यानी ठोस है वह। इसके बाद हम इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ जो स्टेम के मॉडिफिकेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, सकर्स, स्टॉलन रनर्स, डिफ्यूज, डिकम्बेंट, जैसे हमने बताया कि फ्रोस्टेट होता है लेकिन बाद में ऊपर उठा हुआ है, डिकम्बेंट, जबकि प्रोकम्बेंट में आप यहाँ देखिए बिल्कुल प्रोस्ट्रेट है। ये देखिए टेंड्रिल क्लाइंबर, क्लाइंबर जो टेंड्रिल्स के रूप में रूपांतरित हो गई है स्टेम। हुक क्लाइंबर यानी स्टेम अगर हुक में रूपांतरित हो जाती है, तो इस प्रकार की स्टेम के टाइप्स हैं। नाउ लीफ, लीफ हम देखते हैं कि जो पत्ती होती है वह स्टेम के नोड्स पर लगी हुई होती है, तो हम ये देखते हैं कि वह किस तरह से लगी हुई है। अगर वह मेन स्टेम पे लगी हैं तो हम उसको कोलाइन कहते हैं, अगर ब्रांचेस पे अगर पत्तियां लगी हैं तो उसको हम रैमल कहते हैं, और अगर कईयों में हासित स्टेम होता है तो पत्तियां ऐसा लगता है जैसे नीचे से ही निकल रही हैं, तो उसको हम रेडिकल कहते हैं। फिलोटैक्सी, लीफ का जो अरेंजमेंट है किस तरह से है स्टेम पर। ऑल्टरनेट का मतलब है कि एक नोड पर एक ही लीफ है और इस प्रकार से स्पाइरली वह अरेंज्ड है। अपोजिट का मतलब होता है कि एक नोड पर दो लीव्स हैं और आपस में वह अपोजिट है। वर्ल्ड का मतलब होता है कि एक नोड पर कई सारी पत्तियां हैं और चक्र में वह लगी हुई हैं। अपोजिट जो होती हैं वह दो तरह की होती हैं, सुपरपोज्ड अपोजिट और डिकसेट। डिकसेट के अंदर जो अपोजिट जो एक पेयर लीव्स है और नेक्स्ट पेयर ऑफ लीव्स जो आने वाला है वो आपस में 90 डिग्री पर उपस्थित है, जबकि सुपरपोज्ड में जो पेयर्स हैं वो आपस में पैरेलल अरेंज्ड हैं। तो हम आगे आने वाली पिक्चर में इसको देख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि लीफ में पिट्यूल है या नहीं है। अगर पिट्यूल नहीं है तो वो सेसाइल है, यानी वो डायरेक्ट स्टेम पर लगा हुआ है। स्टिपुल, स्टिपुल क्या होता है, एक फ्लैशी या हम कहें स्केली लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो पत्ती के नीचे से निकलती है। अगर वह उपस्थित है तो हम कहेंगे कि ये स्टिपुलेट लीफ है, नहीं है तो हम कहेंगे वह एक्स स्टिपुलेट है। तो स्टिपुलेट जो स्टिप्यूल होता है वह कई बार स्पाइनी भी हो सकता है। नेचर ऑफ लीफ बेस, हम ये भी देखते हैं कि लीफ का बेस कैसा है, चौड़ा है, सकरा है, लिगुलेट है, कॉनेट है, तो ये भी ऑब्जर्व करते हैं। देन हम देखते हैं पत्ती कैसी है, सिंपल है या फिर वह कंपाउंड है। सिंपल है तो सिंपल में भी हम देखते हैं कि जो पत्ती है उसको लेमिना जो हम कहते हैं वह लीनियर है, ऑन्सुलेट है, इलेप्टिकल है, ओवेट है या ओवोवेट है, कॉर्डेट है, ये सब भी हम ऑब्जर्व करते हैं। पहले हम सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये एक ही लीफ है, इसको हम कहेंगे सिंपल लीफ। ये कंपाउंड लीफ है जिस पिन्नेटली कंपाउंड, और ये पामेटली कंपाउंड है। यह दिस इज यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट एंड ट्राइपिन्नेट। आप देखो कि यहाँ पर यह जो है यूनिपिन्नेट है, देन दो बार यहाँ पर ये ब्रांचिंग हो रही है, दैट इज बाइपिन्नेट, और 3 बार अगर होती है लीव्स में जो डिवाइडेड है देन इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइपिन्नेट। तो इस प्रकार से यह कंपाउंड लीफ है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि वेनेशन, पत्तियों में हम वेनेशन देखते हैं, जो वेन्स होती हैं उनका अरेंजमेंट देखते हैं। क्या वह जाल के रूप में स्थित है तो हम कहेंगे कि वो रेटिकुलेट है, या आपस में जो वेन्स हैं वो पैरेलल अरेंजमेंट है तो हम वेनेशन क्या कहेंगे, पैरेलल है। यूनिकोस्टेड है मतलब उसमें मेन एक मिडरिप एक ही है। मल्टीकोस्टेड अगर उसमें जो मेन जो मोटी जो मिडरिप है अगर वो ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे मल्टीकोस्टेड। इसके बाद हम लैमिना जो है पत्ती है उसका इंसिजन देखते हैं कि उसका कटाव कैसा है। पिन्नेटिफिड है, पिन्नेटिपार्टाइट है, पामेटिफिड है, ये सब भी ऑब्जर्व करते हैं। देन हम मार्जिन्स देखते हैं कि उनके किनारे कैसे हैं। एंटायर का मतलब है कि कोई उसमें कटाव नहीं है। सीरेट, डेंटेड, हेरी है, स्पाइनी, वैक्सी, ये हम आगे आने वाले पिक्चर में हम देखते हैं। इसके अलावा हम उसका एपेक्स भी देखते हैं कि उसका एपेक्स कैसा है। उसकी सरफेस हम देखते हैं पत्ती की कि वो ग्लैब्रस है या कैसी है, या ग्लाउकस है, हेरी है, स्पाइनी है। देन हम उसका टेक्सचर देखते हैं, हर्बिशियस है या कॉरिशियस है, मतलब कठोर सी है, इस प्रकार से।
हम पत्ती को ऑब्जर्व करने के ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसको देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि एंटायर, एंटायर मतलब कोई भी जो किनारे हैं, मार्जिन से, उसमें कहीं कटाव नहीं है। सीरुलेट इस तरह से आप देखिए, सीरेट इस तरह का होगा तो डेंटेड है, क्रिनेट है, इंसाइज्ड है, सीनुएट है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मार्जिन्स कैसे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ये रेटिकुलेट वेनेशन आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें कैसा है, जाल के नुमा जो वेन्स हैं वो स्थित हैं। पैरेलल वेनेशन में क्या होगा कि जो जितने भी वेन्स हैं वह आपस में पैरेलल अरेंज्ड हैं। देन आप यहाँ पर देखिए टिप्स, जो लीफ की जो टिप है वह कैसी है, इस तरह का अगर टिप होगा, यह जैसे एक्यूट है। एक्यूट का मतलब है, जो एक्यूट एंगल हम जानते हैं 90 डिग्री से कम वाला जो एंगल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट। यहाँ पर क्या है कि एक्यूमिनेट मतलब एक छोटा सा टिप ऊपर की ओर तीखा सा निकला है, इसको हम कहेंगे एक्यूमिनेट। यह कस्पिडेट है, म्यूक्रोनेट इस तरह का होगा, ऑप्ट्यूस, ट्रंकेट। तो ये इस तरह के मार्जिन है। तो पत्ती को आप देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका टिप है। नाउ आप लीफ की शेप देखिए, लंबी है लीनियर, लैंसियोलेट इस तरह का होगा। ओब्लॉन्ग आप देखिए कि जो चौड़ाई है वह भी कितनी ज्यादा है, ऊपर तक बराबर चौड़ाई है, ऊपर से नीचे तक चौड़ाई बराबर है, ओब्लॉन्ग। तो इसकी आप चौड़ाई को देखते हुए, हम पत्ती की चौड़ाई को देखते हुए उसको शेप देखते हैं हम। ओवेट है इस तरह से, हार्ट शेप है तो कोडेट है, इस तरह की है तो इलेप्टिकल है, लैंसियोलेट है। तो आप लीफ शेप इस तरह की होती हैं। नाउ हमने जो पहले हमने पढ़ा था कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का हमने फोटो नहीं देखा था, तो आप यहाँ देखिए कि एक ही नोड पर एक लीफ लगी हुई है, और जो ये लीफ है एक ही है, और एस की आकृति ये बना रही है, एस। यहाँ पर आप ये देखिए अपोजिट, जो एक नोड पर दो लीफ है और ये अपोजिट है। ये वाली जो लीफ है इसका जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, सुपर पोस्ट, पैरेलल है। जबकि इसको हम क्या कहते हैं, डिकसेट। ये देखिए पहला पेड़ और जो दूसरा पेड़ है आपस में कैसे है, 90 डिग्री पर। यहाँ पर आप देखिए वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब है एक नोड पर कई सारी पत्तियां चक्र में लगी हुई हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड। नाउ हम आते हैं इनफ्लोरोसेंस पे। इनफ्लोरोसेंस कैसा है, जैसे इनफ्लोरेसेंस क्या होता है कि जो ब्रांच है जिस पर फ्लावर कैसा है, उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसे सिंपल, जैसे रेसिमोस है या वह साइमोस है। रेसिमोस का मतलब है कि जो पुष्पावली वृंत है वो लगातार ग्रोथ करता जा रहा है और फ्लावर्स उस पे एक्रोपिटल मैनर्स पे लगे हुए हैं। साइमोस में क्या होता है कि जो पुष्पावली वृंत है वह सीमित होता है, लगातार बढ़ता हुआ नहीं जाता है। रेसिमोस में भी हम कई टाइप्स को यहाँ पढ़ेंगे, जैसे रेसिम, कोरिम्ब, स्पाइक, केटकिन, स्पेडिक्स, अम्बेल और कैपिटुलम। साइमोस में हम देखेंगे कि यूनिपेरस है, हेलिकोइड या स्कॉर्पियोड बाइपेरस या फिर मल्टीपेरस है। कई बार कंपाउंड भी होता है, जैसे अम्बेल का कंपाउंड है तो कंपाउंड अम्बेल, कंपाउंड स्पाइक या कंपाउंड कोरिम। इसके अलावा स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी पाए जाते हैं, जैसे वर्टिसलेस्टर, साइथियम और हाइपेंथोडियम। यहाँ पर आप ये देखिए रेसिम, रेसिम में क्या है, पुष्पावली वृंत लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो पहला वाला है ये ओल्ड फ्लावर है और ये यंग फ्लावर है। यहाँ पर आप देखिए स्पाइक के अंदर यहाँ ये देखिए कि अवृंत है, इसमें कोई व्रंत इसका नहीं है। यहाँ पर पेडिसिल जिसे हम कहते हैं एब्सेंट है, तो इसको स्पाइक कहेंगे। अगर ये झूलता हुआ है तो इसको हम कैटकिन कहते हैं। कोरिम में आप देखिए कि जो सारे फ्लावर्स हैं वो एक ही अक्ष पर आ चुके हैं, यहाँ पर इसको हम कहते हैं कोरिम। ऐसे ही कंपाउंड कोरिम भी होता है।
हाँ, अम्बेल में आप देखिए कि एक ही बिंदु से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ही बिंदु से सारे फ्लावर, ये ओल्डर है, ये यंगेस्ट है घर वाला। इसी प्रकार से अगर कंपाउंड रेसिम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैनिकल। कंपाउंड रेसिम है, प्रत्येक जो ब्रांच है खुद अपना आप में एक रेसिम है, इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड रेसिम या पैनिकल है ये। नाउ हम साइमोस को देखते हैं। इसकी जो ग्रोथ होती है पुष्पावली ग्रंथ की, वह डिटर्मिनेट होती है, मतलब सीमित होती है। यूनिपेरस हम देखें कि पहला ये एक यहाँ पर फ्लावर आया, ओल्डर, बस ये यहीं पर रुक गया। नेक्स्ट फ्लावर यहाँ से अब आएगा, ये यहाँ पर रुक गया। इस प्रकार से अम, होता है इसमें। तो यह स्कॉर्पियोड शेप में अगर आता है, दैट इज कॉल्ड स्कॉर्पियोड हेलिकल। बाइपेरस में आप ये देखिए कि यहाँ पर दो निकलेंगे और ये यहाँ पर पुष्पाग्रंथ रुक जाएगा, दो निकले रुक गया, देन वापस से इसमें दो निकले, देन रुक गया। इस तरह से सीमित हो गया, मतलब यहाँ पुष्पाग्रंथ। ये बाइपेरस है, दैट इज मल्टीपेरस। पॉलीकेजियल साइन भी से कहते हैं, बाइपेरस को डाइकेजियल साइन भी कहते हैं, और यूनिपेरस को मोनोकेजियल साइन भी कहते हैं। तो ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। नाउ हम फ्लावर को देखते हैं कि फ्लावर कैसा है, कलर कैसा है उसका, व्हाइट है, पिंक है, रेड है, पेडिसिलेट है या नहीं है, ससाइल तो नहीं है। ब्रैक्ट हम ये देखते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस जहाँ से निकलता है उसके नीचे से अगर कोई पत्ती जैसी संरचना होती है तो उसको हम ब्रैक्ट कहते हैं, कि स्मॉल लीफ होती है जस्ट बिलो एन इन्फ्लोरेसेंस, और फ्लावर के नीचे से, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट। तो ये देखते हैं कि फ्लावर ब्रैक्टिएट है या ई ब्रैक्टिएट है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट, मतलब जो चारों चक्र यानी सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन्स और पिस्टिल, अगर उसमें चारों चीजें हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स एंड कोरोला सभी हैं, तो हम क्या कहेंगे उस फ्लावर को, कंप्लीट है। देन वह हर्माफ्रोडाइट है या यूनिसेक्सुअल है, मतलब उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन सारे हैं, दोनों है तो हर्माफ्रोडाइट है, और अगर एक ही है तो यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिमेट्री, कि वो एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि फ्लावर को हम कई प्लेन से अगर हम उसको हाफ में करें तो वो इक्वल आता है, टू और मोर प्लेन्स में उसको हम काटें तो वो इक्वल हाउस बनाते हैं। लेकिन जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, केवल एक ही प्लेन ऐसा होता है जिसमें उसको हम इक्वल हाउस में बांट सकते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री हम उसे कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक में केवल एक ही प्लेन से हम उसको दो इक्वल हाउस में बांट सकते हैं, लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर हम दो या ज्यादा प्लेन्स में उसको इक्वल हाउस में बांट सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। इसके बाद वह पेंटामेरस है, टेट्रामेरस है, ट्राइमेरस है, मतलब जो फ्लावर की जो पार्ट्स हैं, जैसे हम कहें कि सेपल्स भी चार है, पेटल्स भी चार है, एंथर भी चार आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेट्रामेरस है। पेंटामेरस मतलब पंचतईये, जैसे सेपल्स, पेटल्स, ये कितने पांच पांच में पांच पांच पाए जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेंटामेरस। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो फ्लावर है वो कैसा है, हाइपो है, पेरी है, गाइनस है या एपिगाइनस है। हाइपोगाइनस का मतलब ये होता है कि जो गाइनोशियम है वो ऊपर है, और बाकी के जितने भी जैसे पेटल और सेपल्स निकल रहे हैं वह उसके नीचे से निकलेंगे। हाइपोगाइनस यानी गाइनस के नीचे, यानी गाइनोशियम के नीचे से। एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस में हम देखते हैं कि ऊपर से निकलते हैं, और एपिगाइनस में वो क्या होता है, कप शेप स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इस प्रकार से हम ये सब देखते हैं फ्लावर में। नाउ हम कैलिक्स को देखते हैं। कैलिक्स क्या होता है, सेपल्स जो होता है, कलेक्शन ऑफ सेपल्स जो है वो कैलिक्स है। तो सेपल्स कैसे हैं, ग्रीन है, या फिर उनका कलर भी पेटल्स के समान है, तो पेटलोइड हम कहेंगे। कैड्यूकस है या परसिस्टेंट है, कैड्यूकस मतलब थोड़े समय के लिए ये या हमेशा लगा हुआ ही रहता है। पोली है या गैमोसेपेलस है, पोली यानी अलग अलग है, गैमो यानी जुड़ा हुआ है, तो ये सब भी हम देखते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं एस्टिवेशन कैसा है, वेलवेट है, ट्विस्टेड है, ये आगे की अब पिक्चर में हम देखेंगे कि एम्ब्रिकेट है या क्विनक्विंशियल है। तो ये सब भी हम देखते हैं। नाउ कोरोला को जब हम देखते हैं, जो
जो पेटल्स का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोरोला। तो कलर हम देखते हैं, देन पेटल्स की संख्या देखते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं कि पॉली पेटल्स है या फिर वह गैमो पेटल्स है, यानी वो संयुक्त है या वह अलग अलग है। उसके अलावा हम कोरोला का ये देखते हैं कि वह लिगुलेट है, ट्यूबुलर है, उसकी किस तरह से क्रूसिफॉर्म है या पेपिलिनेसिस है। इस प्रकार से पेटल्स का अरेंजमेंट हम देखते हैं, एस्टिमेशन जिसे हम कहते हैं कि कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलवेट का क्या मतलब होता है कि जो पेटल्स सेपल्स हैं अगर वो ओवरलैप नहीं है दैट इज कॉल्ड वेलवेट। अगर वह एक किनारा अंदर है किनारा बाहर है यानी एक ओवरलैप है देन इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। इम्ब्रिकेट का मतलब होता है कि एक जो पेटल्स या सेपल्स होते हैं उनमें से दो पूरे अंदर की ओर यानी दोनों के मार्जिन अंदर की ओर ओवरलैप होंगे और दो पूरे बाहर की ओर होंगे। ये जैसे ये वाला आप दिखा है ना, इसका मार्जिन पूरा बाहर यानी दो पूरे अंदर और दो पूरे बाहर, देन दैट इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। क्विंक्विंशियल में क्या होगा, केवल एक ही ऐसा पेटल होगा जो पूरा अंदर है और एक पेटल ऐसा या एक सेपल ऐसा होगा जो पूरा बाहर है, बाकी का अरेंजमेंट ट्विस्टेड होगा, दैट इज कॉल्ड क्विंक्विंशियल। इसके बाद ये वैक्सिलरी है जो बी में देखने को मिलता है। यहाँ आप ये देखिए इसको किस तरह से ये नाउ हमने ये देखा कि जो कोरोला है क्रूसीफॉर्म एक्स के रूप में, यहाँ देखो ये एक्स आकृति बन रही है, इट इज कॉल्ड क्रूसीफॉर्म। इसके अलावा हमने पेपिलिनेसिस इस तरह का होगा, पेपिलिनेसिस लिगुलेट टाइप का है, ट्यूबुलर है ऐसी आकृति है, तो रोजेसी है रोजेसी वाला। इस तरह से हम कई तरह के कोरोला के टाइप्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम पेरियंथ देखते हैं। जब हम देखते हैं कि कैलिक्स और कोरोला जो है उनको हम अलग नहीं कर पाते हैं, सेम होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पेरियंथ। फिर हम ये देखते हैं कि पेरियंथ का कलर कैसा है, अगर वो पेटल्स के जैसा है या फिर वह सेपल के जैसा है, तो पेटलोइड है या सेपलोइड है, ये भी हम उसको देखते हैं। नाउ एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में हम देखते हैं कि स्टैमन्स कैसे हैं, फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं। या कई बार उनके साथ जो होते हैं जो स्टेमन्स हैं तो वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, या तो उनकी फिलामेंट्स फ्यूज हो जाती हैं या एंथर फ्यूज हो जाते हैं, ये भी हम देखते हैं। नाउ उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो फिलामेंट है वह एंथर की लोब से कैसे जुड़ा हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी हम देखते हैं कि वो किस तरह से, जैसे बेसिफिक्स्ड है, एडनेट है, डोर्सिफिक्स्ड है या वर्सेटाइल है। यहाँ पर आप देखिए कि ये स्टेमन है, ये इसका फिलामेंट है, कनेक्टिव है एंड एंथर है। तो इस कंडीशन में आप देखिए जो फिलामेंट है ये दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, तो दो ग्रुप में बन गए हैं, लेकिन फिलामेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप ये देखो मोनो एडेल्फस यानी सारे फिलामेंट्स जुड़ गए हैं, पॉली एडेल्फस यानी कई सारे ग्रुप्स जुड़े बने हैं। सिनजेनेसियस, इसमें हम देखते हैं कि सारे जो एंथर्स हैं वो जुड़ गए हैं और फिलामेंट्स फ्री हैं, इसमें फिलामेंट्स और एंथर सारे जुड़ गए हैं, सिनेंड्रस कंडीशन। इस प्रकार से ये डाइडायनामस का मतलब होता है कि दो बड़े और दो छोटे हैं। टेट्राडायनामस में मतलब होगा कि चार बड़े और दो छोटे पुंकेसर हैं, तो देन दैट इज कॉल्ड टेट्राडायनामस कंडीशन। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ एंथर लोब्स देखते हैं कि कैसा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलामेंट जो होता है वह एंथर लोब्स के एकदम पूरे बेस से पूरा जुड़ा हुआ पीछे तक, मतलब पीछे लगा हुआ लेकिन पूरी लंबाई में जुड़ा हुआ है, जबकि डोर्सिफिक्स्ड में भी पीछे लगा हुआ लेकिन एक ही पॉइंट पे लगा है। वर्सेटाइल में पीछे लगा हुआ है, फिलामेंट कहाँ है, एंथर लोब्स के पीछे, लेकिन इसमें एंथर लोब ऐसा फ्री हो जाता है कि वो दोलन की तरह मुक्त दोली हो जाता है। बेसिफिक यानी बेस से लगा हुआ होता है फिलामेंट, एंथर के बेस पर लगा हुआ होता है। इसके अलावा हम प्लेसेंटेशन भी देखते हैं कि प्लेसेंटा कैसा है। प्लेसेंटा क्या होता है, जो कार्पल की जो मार्जिन होती है जहां से ओव्यूल्स उगते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा हम कहते हैं। तो मार्जिनल जैसे मोनोलोकुलर ओवरी होती है या मोनोकार्पलरी ओवरी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि मार्जिन पर वो लगे हुए होते हैं ओव्यूल्स। नाउ सेकंड है एक्साइल, इसमें हम देखें कि जो कार्पल हैं, कार्पल पूरे अंदर तक पूरे जुड़े हुए हैं तीनों कार्पल, और सेंटर में प्लेसेंटा पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं।
पैराइटल में आप ये देखिए कि जो कार्पल की वॉल्स फ्यूज नहीं हुई है और यहाँ पर जहाँ पर कार्पल्स आपस में मिल रहे हैं वहां पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं। फ्री सेंट्रल में हम यहाँ देखें कि जो ये यूनिलोकुलर है तो ये इसमें 3 कार्पल आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक यूनिलोकुलर ये बना रहा है और बीच में यहाँ पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। बेसल में मतलब क्या होता है कि इसमें मोनोकार्पलरी यूनिलोकुलर ये ओवरी है जिसमें बेस नीचे बेस पर मतलब प्लेसेंटा के बेस पर एक ओव्यूल है। सुपरफिशियल में हम देखें तो ये मल्टी कार्पलरी ओवरी है। इसके अंदर आप देखो इसके अंदर गायनेशियम में मल्टी कार्पलरी है। यहाँ पर जो वॉल्स आपस में फ्यूज हो रही हैं तो इन वॉल्स के ऊपर ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल हम इसको कहते हैं, जैसे वाटर लिली में ये देखने को मिलता है। ना उसके बाद हम सीड को ऑब्जर्व करते हैं कि सीड कैसा है, एल्ब्यूमिनस है या एक्स एल्ब्यूमिनस है, ठीक है ना। एक उसमें कॉटिलेडन्स कैसे हैं, मोनो या डाइकोटिलेडनस है। देन फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। हम जब भी प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसमें फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम भी उसमें होता है। तो जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से हम वहां पर देख लेंगे। देन लास्ट में हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन कि ये जो फैमिली है ये एंजियोस्पर्म में है, यह डाइकोट है या मोनोकोट है, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली और जीनस, ये सब हम उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वह एंजियोस्पर्म है, डाइकोट है, मोनोकोट है। ऑर्डर हम उसका देखते हैं, फैमिली और जीनस, ये सब भी हम इन सब डिस्क्रिप्शन के बाद प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDB GC कोटा। धन्यवाद।